मुझे तो भैया मैं हाँ तो वहाँ आ गया हूँ, ना इधर का रहा हूँ ना उधर का रहा हूँ, हाँ ना घर का रहा हूँ ना बाहर का रहा हूँ, कहावत है ना। हाँ, ना घर का रहा ना घाट का, वो स्थिति हो गई है। वो स्थिति हो गई है। सच का मामला तो कोर्ट का काम है, मेरा काम केवल मुकदमा लड़ना है या वापस लेना है। वो निर्णय हम कर लेंगे कि हम मुकदमा वापस ले रहे हैं हाँ। या हम लड़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि वो दो लड़कों के पीछे क्या? अब कल आपको 12 बजे तक इंतजार को सब बताएंगे, उन बच्चों को भी हो सकता है मैं लेके आऊँ। अच्छा, ये भी हो सकता है। तो मतलब आप ये भी फैसला कर सकते हैं मुकदमा लड़ना है या वापस लेना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम अपना जीवन का अंत भी कर सकते हैं और हमारा अंत होने वाला है, ये भी ध्यान रख लेना आप। ये क्यों कह रहे हैं? चाहे हम खुद मर जाए। नहीं, अंत क्यों होने वाला है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि हमने अभी मुक्तेश्वरन को गलत फंसाया तो हम अपना अंत करेंगे, खुद करेंगे। अच्छा। और यदि 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 हाँ बिल्कुल करेंगे, हमें जिंदा नहीं रहने का अधिकार है, यदि हमने फंसाया है। लेकिन कल ये भी हो सकता है कि आप वापस लेने का ऐलान भी कर सकते हैं। हाँ, यदि मुझे डराया जाएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ जी। यदि मुझे तो डराया जा रहा है बहुत चारों तरफ। कौन डरा रहा है? डरा कौन रहा है आपको? बहुत सारे लोग हैं जो मुझे डरा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए अधिकारी का क्या एंगल है, किस अधिकारी की बात चल रही है ये? वो जिस अधिकारी की बात कर रही है, मैंने चैट उसको सार्वजनिक किया है, और कोई अवनीश अवस्थी नाम का कोई अधिकारी होगा। अवनीश अवस्थी कोई अधिकारी नहीं है। अवनीश अवस्थी बहुत ही ताकतवर अधिकारी और क्या, आप तो एडवाइजर हो चुके हैं और बहुत ही वो ताकतवर एडवाइजर हैं। उनका नाम है अवनीश अवस्थी। अच्छा, वो अवनीश अवस्थी है जिन्होंने मुझे जेल भिजवाया था 2019 में, वही है ना? ये गृह सचिव थे। गृह सचिव थे या गृह सचिव थे? इन्होंने हमारे पास 6 मुकदमे लगवाए। आपको जेल भिजवाया था अवनीश अवस्थी ने? जेल भिजवाया। हाँ। हमने चैट के लिए खुल के कह रहे हैं कि हमारी और रामचंद्र की चैट जो है वो आप कोई भी देख ले, मोबाइल में मीडिया देख ले, हाँ सरकार देख ले, हाँ। अधिकारी देख ले। अवनीश अवस्थी का नाम है, अवनीश अवस्थी खुद आके मेरा मोबाइल चेक कर ले। तो अवनीश अवस्थी को आपसे क्यों इतनी समस्या हो गई? उनका आपने क्या किया? अवनीश अवस्थी से इसलिए हो गई कि मैंने ब्राह्मण सभा का सम्मेलन कराया था 6 मार्च को लखनऊ में। हाँ, मतलब जहाँ पर स्वामी रामभद्राचार्य का आश्रम है वहीं पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे? आश्रम में नहीं करेंगे, आश्रम से हमारा क्या लेना? मतलब उसी स्थान में करोगे ना आप? उसी स्थान में? उसके घर में जाएगा, उसकी औकात बता के आएंगे रामचंद्र की, इसलिए हमने चित्रकूट में रखा है। अच्छा, इसलिए रखा है। तो कल प्रयाग भी कर सकते थे हम, लखनऊ भी कर सकते हैं, मथुरा भी कर सकते थे। किस बात का ऑडियो है गुरुदेव का? क्या कह रहे हैं ऑडियो में? अब वो कल हम मीडिया में देंगे, आपको सबको देंगे। आप ऑडियो कल शेयर करेंगे? जगत गुरु रामभद्राचार्य का ऑडियो आप शेयर करेंगे? मेरे गुरुदेव और मेरे बीच की बातें, और एक नहीं पता नहीं कितनी और। हाँ, आशुतोष महाराज, अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूँ। कैसे हैं उपाध्याय जी? मैं एकदम ठीक हूँ। मेरा आपसे पहला सवाल यही है। इसमें आपका बड़ा नाम हो रहा है, आप तो बड़े अच्छे वो सवाल उठाते हो भैया, सबकी पोल खोल देते हो। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मामले की सच्चाई क्या है? आप एक और कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य के जो शिष्य हैं आचार्य रामचंद्र दास उर्फ जय महाराज, उन्होंने आपको उकसाया, आपको मिसलीड किया शंकराचार्य पर केस करने के लिए, और एक चैट भी सामने आ रही जिसमें तमाम सारी बातें लिखी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि सब एआई है। क्या है सच्चाई, क्या है ये बताइए आप। देखिए, वो तो कुछ भी कह देते हैं। कभी वो मथुरा में जाके कब्जा करने की बात भी वही कहते हैं, वो आश्रम दो आश्रम दबाने की बात भी वो कहते हैं, वो तो कुछ भी कह देते हैं। और मेरे मोबाइल में सभी चैट विद्यमान है। एआई क्या होता है, कल मीडिया के सामने मैं सार्वजनिक उसको दिखाऊंगा, मीडिया उसको ऑडियो बनाए, वीडियो बनाए, और उसके बाद में तो जांच कराए। क्या दिक्कत है उसमें? आप कह रहे हैं कि सरकार के अधिकारियों के नाम लेने से या लिखने से मैं ये कोई समझ जाऊंगा कि सरकार के लोग इसमें शामिल है। तो सरकार के ये है कि हम उनसे सिफारिश लगाएंगे अपनी भाव दिखाने के लिए। यदि वो इतना सिफारिश लगाने वाला होता जिसका नाम लिखा गया है, तो वह कुकर्म का मुकदमा जो उसका फाइल लगाया कैसे लग गया? अच्छा, ये बताइए अधिकारी का क्या एंगल है, किस अधिकारी की बात चल रही है ये? वो जिस अधिकारी की बात कर रही है, मैंने चैट उसको सार्वजनिक किया है, वो कोई अवनीश अवस्थी नाम का कोई अधिकारी होगा। अवनीश अवस्थी कोई अधिकारी नहीं है। अवनीश अवस्थी बहुत ही ताकतवर अधिकारी और क्या, आप तो एडवाइजर हो चुके हैं और बहुत ही वो ताकतवर एडवाइजर हैं। उनका नाम है अवनीश अवस्थी। अच्छा, वो अवनीश अवस्थी है जिन्होंने मुझे जेल भिजवाया था 2019 में, वही है ना? ये गृह सचिव थे? गृह सचिव थे या
गृह सचिव थे। इन्होंने हमारे पास 6 मुकदमे लगवाए थे। आपको जेल भिजवाया था अवनीश अवस्थी ने? हाँ, जेल भिजवाया था। 5 मुकदमों में बरी हो गया हूँ मैं। अच्छा, तो अब ये बताइए फिर अवनीश अवस्थी का इस मामले में कैसे जिक्र आ गया, ये शंकराचार्य पे मुकदमे के मामले में? अब अवनीश अवस्थी ये बताएगा ना, जय मिश्रा। इसने हमको कहा कि मैं अवनीश अवस्थी से बात कर रहा हूँ और आप थाने जाइए। अच्छा, तो आप क्या फिर थाने गए? हम थाने तो गए थे। थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम जब समझ गए कि इसका अवनीश अवस्थी से कोई मतलब नहीं, फर्जी हमको भोकाल बना रहा है। अच्छा, लेकिन आपने ये जो बात सामने आई कि कुछ अधिकारियों के नाम आएंगे सामने, एक ये भी बात सामने आई है आपके और जय मिश्रा के कन्वर्सेशन में, ये अधिकारी कौन हैं जिनके नाम सामने? कल 12 बजे सब हम खुलासा करेंगे, एविडेंस के साथ करेंगे। हाँ। पूज्य गुरुदेव की ऑडियो भी मेरे पास है, परंतु गुरुदेव और गुरु शिष्य का रिश्ता कलंकित ना हो, इसलिए मैं किसी को नहीं देना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें किस बात का ये मिश्रा ने ये किस छोटे बच्चों में कुकर्म किए हैं, वो किस न जाते हैं बच्चे, वो मेरे पास वीडियो उपलब्ध किस है। किस बात का ऑडियो है गुरुदेव का? क्या कह रहे हैं ऑडियो में? अब वो कल हम मीडिया में देंगे, आपके सबको देंगे। आप ऑडियो कल शेयर करेंगे? हाँ, कल जगत 12 बजे हम शेयर जगत गुरु राम भद्राचार्य का ऑडियो आप शेयर करेंगे? हाँ, मेरे गुरुदेव और मेरे बीच की बातें, और एक नहीं पता नहीं कितनी ऑडियो है। कई सारी ऑडियो। अच्छा, ये बताइए कि शंकराचार्य के विरुद्ध साजिश करने की जो बात आ रही है सामने जय महाराज की, वो क्या मसला है? क्या वो देखिए उस विषय पर मैं ऑडियो या वीडियो में इसलिए नहीं अब सार्वजनिक करूंगा क्योंकि हाईकोर्ट ने हमें रोका है। हाँ। हमारे अधिवक्ताओं ने भी कहा है कि आप उसमें ना बोले, और यदि आपको कुछ एक बयान देना तो एक बार ही मीडिया में एक बार बता दें उसके बारे में, बार बार ना दे, इसलिए हमें रोका गया है। ठीक है, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि आपके दिल में क्या था? क्या आप चाहते थे शंकराचार्य को इस मामले में फंसाया जाए? नहीं, फंसाने की बात नहीं है। फंसाने की बात नहीं है। मैंने ये बात तो कही नहीं है कि मैंने फंसाया या नहीं फंसाया है। हाँ। है ना? मैंने ये कहा है कि उस वीडियो में भी आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनना, फिर दोबारा उसको वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, आप सारे मेरी बात उसमें पता चल जाएगी। मैंने सुना, आपका वो वीडियो सुना। उस वीडियो में एक बात ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य को इसने झूठे शब्द का इस्तेमाल किया है, झूठे मामले में फंसाने की बात है। नहीं, मैंने झूठा शब्द अभी तक नहीं कहा है कहीं पर। अच्छा, झूठा तो नहीं कहा है मैंने। आप वीडियो को फिर सुन लीजिए। मैं सुन लूंगा दोबारा, लेकिन मुझे एक बात आप ये बता दें कि अगर आपने झूठा नहीं कहा है तो क्या शंकराचार्य पे जो मामला है क्या वो सच्चा है? वो तो मैं अभी शंकराचार्य मानता ही नहीं हूँ ना, माननीय हाईकोर्ट को मानता हूँ। चलिए हम अब ये पूछ लेते हैं, जो आप जो कहना चाह रहे हैं वही कहते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन पर ये जो मामला है जिसके लिए आप ये कह रहे हैं जय महाराज ने आपको उकसाया, जय महाराज ने साजिश की, क्या ये मामला सच्चा मामला है? आप तो बता सकते हैं अब, जब सारी बात। कल खुलासा 12 बजे करेंगे। हमने आपसे चैट की बात बताई, वो सच्ची चैट है, वो हमारे से आपसे बात हुई थी। हाँ। हमने चैट के लिए खुल के कह रहे हैं कि हमारी और रामचंद्र की चैट जो है वो आप कोई भी देख ले, मोबाइल में, मीडिया देख ले, हाँ, सरकार देख ले, हाँ, अधिकारी देख ले। अवनीश अवस्थी का नाम है, अवनीश अवस्थी खुद आके मेरा मोबाइल चेक कर ले। इसने अवनीश अवस्थी को बदनाम किया या सच बात है तो इसके रिश्ते, इसकी कॉल डिटेल बताएगी, कि कॉल डिटेल इसकी जांच कर ले। हाँ। कि अवनीश अवस्थी के नाम का कोई अधिकारी, डीएमएसपी, जो भी, हमें नहीं पता उनसे बात करता है नहीं करता है। अच्छा सुनिए, देखिए आपसे बात करते करते आपका जो वीडियो था मेरे सामने आ गया। इसमें आप लिख रहे हैं कि इसने शंकराचार्य पर फर्जी मुकदमा करवाया। मैं झूठा कह रहा था, आपने फर्जी शब्द का इस्तेमाल किया, आपको ठीक याद था, फर्जी शब्द था ना। झूठा नहीं कह सकता मैं, आपकी किसी को झूठा नहीं कह सकता मैं। हाँ। तो इस बारे में हम कल 12 बजे अपने वो टिप्पणी देंगे। कल आप टिप्पणी दे दीजिएगा, लेकिन आप चाहेंगे इस मामले का सच सामने आए, शंकराचार्य के मामले का? देखिए, सच का मामला तो कोर्ट का काम है, मेरा काम केवल मुकदमा लड़ना है या वापस लेना है। वो निर्णय हम कर लेंगे कि हम मुकदमा वापस ले रहे हैं। हाँ। या हम लड़ेंगे। अच्छा, मकसद क्या था जय महाराज का शंकराचार्य पर फर्जी मुकदमा करवाने के पीछे? क्या मकसद लगा आपको? देखिए, जय जो है वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। उसने महाराज जी को दबाव में दे रखा है, महाराज जी की हत्या कराना चाहता है और मेरी भी हत्या कराना चाहता है। हाँ। उसने आश्रम, उसका मुख्य काम है कि वो आश्रमों पर कब्जा करता है। हाँ। लोगों को पीटता है। उसका भाई सोने का व्यापार करता है, वहाँ पे गुजरात में उसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ से उसमें पैसा आया। तो ये जो दो जय मिश्रा का तो सारा रोड है, कल हम आपको सब बता देंगे कि क्या मामला है। ठीक है, लेकिन ये तो बता दीजिए, ये दो लड़के जो सामने आए थे,
क्या इसका भी कनेक्शन आपसे ना होकर किसी और से था क्या? देखिए, हमने कहा है ना, उस मुकदमे के बारे में हम अभी नहीं बोल सकते, माननीय हाईकोर्ट की हमें रोक है। आप नहीं बोल सकते हैं मुकदमे के बारे में, आप एकदम ना बोलिए। हम मुकदमे के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि वो 2 लड़कों के पीछे क्या। हम कल आपको 12 बजे तक इंतजार को सब बताएंगे, उन बच्चों को भी हो सकता है मैं लेके आऊं। अच्छा, ये भी हो सकता है। तो मतलब आप ये भी फैसला कर सकते हैं मुकदमा लड़ना है या वापस लेना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना जीवन का अंत भी कर सकते हैं और हमारा अंत होने वाला है, ये भी ध्यान रख लेना आप। ये क्यों कह रहे हैं? कि हम खुद मर जाएं। नहीं, अंत क्यों होने वाला है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि हमने अभी मुक्तेश्वरन को गलत फंसाया तो हम अपना अंत करेंगे, खुद करेंगे। अच्छा। यदि 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 हाँ बिल्कुल करेंगे, हमें जिंदा नहीं रहने का अधिकार है यदि हमने फंसाया है। हाँ, हम कहना चाहते हैं। हाँ। और हमें ये भी उम्मीद है कि हमारा अंत कभी भी हो सकता है, ये मार सकते हैं, हम खुद भी मर सकते हैं। मतलब ये है कि आपके, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपको मैं बहुत परेशान हूँ, मानसिक परेशान हूँ, मुझे बहुत दबाया जा रहा है, चारों तरफ से फोन आ रहे हैं, है ना, विपक्ष का भी आ रहा है, पक्ष का भी आ रहा है। तो मैं इस समय इतना भयभीत नहीं हूँ, मैं भयभीत नहीं होता हूँ। मैं भृगु की संतान हूँ, है ना, मैं भयभीत होने वाला नहीं हूँ राक्षसों से, परंतु मैं मानसिक उत्पीड़न में हूँ। मेरा दिमाग भी चल सकता है, मैं मर भी सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं पता। मैं कल तक 12 बजे तक निर्णय लूंगा, उसके बाद में जो होगा वो आप सबको पता होगा। मेरी केवल अभी इस समय दुनिया में जो भी मदद करने वाले हैं वो मेरी मीडिया है, और इसके अलावा मेरा कोई नहीं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है, बड़ी बात कह दी। आप कह रहे हैं मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा अगर ये झूठा फंसाया होगा। तो क्या किसी ने मजबूर किया आपको झूठा करने के लिए, फर्जी करने के लिए? हम कल 12 बजे पूरा खुलासा करने के बाद जो निर्णय होगा वो सबको बताएंगे। तो अवनीश अवस्थी को आपसे क्यों इतनी समस्या हो गई, उनका आपने क्या किया? अवस्थी से इसलिए हो गई कि मैंने ब्राह्मण सभा का सम्मेलन कराया था 6 मार्च को लखनऊ में। हाँ। और मुझे दिल्ली से डायरेक्शन दी गई थी कि उत्तर प्रदेश के किसी ब्राह्मण नेता को नहीं बुलाना है। अच्छा। जिस ब्राह्मण नेता को हम भेजेंगे उस ब्राह्मण नेता को मुख्य अतिथि बनाना है। हाँ। दिल्ली वालों ने मनोज तिवारी को उस सम्मेलन में भेजा था। हाँ। जो अटल बिहारी कॉन्वेंशन हॉल में हुआ था। हाँ। हाँ। LIU की रिपोर्ट में 14,000 ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हुए थे। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता। हाँ। ये लोग चिढ़ गए। हाँ। कि इसलिए एक छोटा सा युवा लड़का हाँ। इतना बड़ा सम्मेलन कैसे अपने दम पे कर सकता है। हाँ। तो इन्होंने ब्रिजेश पाठक ने, अभिनव अवस्थी ने मिलकर मेरे ऊपर मुकदमे लगवाए, मेरे परिवार का उत्पीड़न किया उसके बाद तुरंत। हाँ। लेकिन कल ये भी हो सकता है कि आप वापस लेने का ऐलान भी कर सकते हैं। हाँ, यदि मुझे डराया जाएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ जी। यदि मुझे डराया जा रहा है बहुत चारों तरफ। कौन डरा रहा है? डरा कौन रहा है आपको? बहुत सारे लोग हैं जो मुझे डरा रहे हैं। भाई, आपने कहा कि जय महाराज आपको परेशान कर रहे हैं, तो जय महाराज ने तो कहा था। तो मेरी हत्या कराने के पीछे तो ठीक है, लेकिन ये बताइए आपने कहा कि जय महाराज ने कहा शंकराचार्य पर फर्जी मुकदमा कराने के लिए, तो फिर शंकराचार्य से क्या डर है आपको? देखिए, मुझे तो भैया, मैं तो वहाँ आ गया हूँ, ना इधर का रहा हूँ ना उधर का रहा हूँ। हाँ। ना घर का रहा हूँ ना बाहर का रहा हूँ, कहावत है ना। हाँ, ना घर का रहा ना घाट का, वो स्थिति हो गई है। हाँ, वो स्थिति हो गई है। तो कल आप चित्रकूट में रहोगे? हाँ, चित्रकूट रहेंगे जी हम कल। मतलब जहाँ पर स्वामी रामभद्राचार्य का आश्रम है वहीं पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे? आश्रम में नहीं करेंगे, आश्रम से हमारा क्या लेना। मतलब उसी स्थान में करोगे ना आप? उसी स्थान में उसके घर में जाकर उसकी औकात बता के आएंगे रामचंद्र की, इसलिए हमने चित्रकूट में रखा है। अच्छा, इसलिए रखा है। हाँ। तो कल हम प्रयाग भी कर सकते थे, हम लखनऊ भी कर सकते थे, मथुरा भी कर सकते थे। तो आप इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, तो आखिर में ये पूछ लूँ कि क्या, जैसे आपने कहा कि आप मुकदमा वापस लेने का भी फैसला कल कर सकते हैं, इतने बड़े लेवल पे? हाँ, कल आप मुकदमा वापस लेने फैसला कर सकते हैं। मैं मैं परेशान हूँ, मैंने बहुत सोचा है। सोचने के बाद मैं निर्णय कल 12 बजे लूंगा। कल 12 बजे? ठीक है। कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा हमको। जी अभिषेक भैया, ठीक है जी। नमस्कार।